हेलो फ्रेंड्स। परख एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 के बच्चों का फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी का आयोजन होगा। यानी जो कक्षा 3 के विद्यार्थी है उनका एफएलएस का आयोजन होना है। और साथियों ये कह सकते हैं कि इसके संबंध में यानी ये जो सर्वे है इसके संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि किन शालाओं में और किस तिथि को कक्षा 3 के विद्यार्थियों का एफएलएस होना है, यानी फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी का आयोजन होना है। साथ ही जो विद्यालय है चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कोई भी विद्यालय हो सकते हैं और इन विद्यालयों का चयन किस आधार पर होगा, यानी किस आधार पर शालाओं का चयन होगा, कौन होंगे जो हमारे विद्यालय में आएंगे और कक्षा 3 के विद्यार्थियों का फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी का आयोजन करके उनका सर्वे करेंगे। तो साथियों आप सभी जानते हो कि परख जो है वो शिक्षा विभाग के जो विद्यालय है या फिर शिक्षा नीति है या विद्यार्थियों की जो गुणवत्ता है उसको परखने के लिए समय समय पर इस प्रकार से सर्वे का आयोजन करती है। तो साथियों आप सभी जानते हो कि पिछली बार भी यह सर्वे हुआ था। तो इसी क्रम में साथियों कक्षा 3 के विद्यार्थियों का जो सर्वे होना है यानी फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी का आयोजन होना, उसके संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। और जो परख है यह कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के विद्यार्थियों के सर्वे पर कार्य करता है। तो इसलिए साथियों हम देख लेते हैं कि पत्र में क्या क्या जानकारी प्रदान की गई है, क्योंकि साथियों आप सभी जानते हो सर्वे होना यानी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है साथियों। तो संपूर्ण जानकारी जो शिक्षक साथी है उनको होना चाहिए और गवर्नमेंट विद्यालय के साथ साथ प्राइवेट विद्यालयों की शालाओं का भी चयन होता है इसके अंदर। तो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सभी विद्यालय के शिक्षक साथी वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें। तो अब हम देख लेते हैं उस पत्र को जिसमें संपूर्ण जानकारी और दिशा निर्देश दी गई है। और साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी शिक्षक साथियों के साथ ये वीडियो शेयर करें। हो सकता है किस शाला का चयन हो जाए, क्योंकि जो चयन होता है साथियों वो भी तुरंत होता है और तब पता चलता है कि जो शाला है यानी जो चिन्हित शाला है उन चिन्हित शाला में कौन सी शाला का नाम आना है। तो साथियों सभी को जानकारी होना आवश्यक है और कक्षा 3 के विद्यार्थियों को इसके प्रति जानकारी यदि हम देंगे तभी उनकी तैयारी हो पाएगी और सर्वे में अच्छा प्रदर्शन हो पाएगा। तो साथियों इसी क्रम में आप स्क्रीन पर देख सकते हो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी किया गया पत्र है और 17 फरवरी 2026 को यह पत्र जारी किया है। और प्रति में आप देख सकते हैं कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश के नाम से है साथियों। और विषय में आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि परख एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 के विद्यार्थियों हेतु फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी एफएलएस के आयोजन विषय, यानी आप देख सकते हो साथियों स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कक्षा 3 के लिए फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी एफएलएस के आयोजन के संबंध में इसमें संपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए और समय समय पर जारी किए गए जो पत्र है वो यहाँ पे संदर्भ में दिए गए और 4 पत्र है इसके संदर्भ में। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हो नीचे दिया गया स्पष्ट रूप से कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि निपुण भारत मिशन अंतर्गत कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थी हेतु बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के कौशलों को अर्जित करवाने हेतु के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार एवं परख एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा कक्षा 3 के विद्यार्थियों के बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को परखने की दृष्टि से फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी एफएलएस का आयोजन किया जा रहा है। एफएलएस के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु निम्नानुसार है। तो साथियों इन बिंदुओं से हमें जो जो आवश्यक जानकारी की आवश्यकता हो सभी स्पष्ट हो जाएगी। तो नंबर 1 फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी यानी एफएलएस की तिथि एवं कक्षा। तो एफएलएस का आयोजन दिनांक 16 से 18 मार्च 2026 की अवधि में कक्षा 3 के छात्रों पर जिले की चयनित सैंपल शालाओं में किया जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हो स्पष्ट लिखा है 16 से 18 मार्च 2026 की अवधि में होगा और 16 से 18 की किस स्थिति में हो जाए यह भी निश्चित नहीं है साथियों। और कक्षा 3 के छात्रों का होगा और जिले से चयनित सैंपल शालाओं में इसका आयोजन किया जाएगा। अब वो सैंपल शालाएं कौन होगी साथियों वो आप जानते हो कि वो तत्काल ही पता चलती है। नंबर 2 की बात करें तो फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी यानी एफएलएस हेतु सैंपल शालाएं। तो सैंपल शालाओं का चयन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यूडाइस डाटा के आधार पर किया गया है। सैंपल शालाओं के रूप में जिले की शासकीय अशासकीय अनुदान प्राप्त की शालाएं, केंद्रीय विद्यालय एवं जिले की अन्य शालाएं चयनित की गई है। तो साथियों आप देख सकते हो इसमें समस्त शालाओं का चयन हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, शासकीय हो, प्राइवेट हो या फिर अनुदान प्राप्त हो या फिर केंद्रीय विद्यालय हो, जिले की कोई भी शाला का चयन हो सकता है। इसी क्रम में
बिंदु नंबर 3 की बात करें तो जिले द्वारा सैंपल शालाओं का वेरिफिकेशन कार्य, सैंपल शालाओं की सूची सभी डीपीसी एवं जिला प्रोग्रामर को ईमेल कर दी गई है, जिसका वेरिफिकेशन कार्य जिले द्वारा किया जा रहा है। नंबर 4 की बात करें तो एफएलएस हेतु डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति, एफएलएस स्टडी के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिले के डाइट एवं जिला परियोजना समन्वयक को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हो साथियों। नंबर 5 की हम बात करें तो दिया गया है कि एफएलएस का प्रशासन फील्ड इन्वेस्टिगेटर द्वारा, तो आप देख सकते हो डाइट में अध्ययनरत डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों को फील्ड इन्वेस्टिगेटर नियुक्त किया जाकर के सैंपल शालाओं में एफएलएस प्रशासित किया जाएगा। उक्त स्टडी की निष्पक्षता, सूचिता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में शिक्षकों को नियुक्त नहीं किया जाना है। तो साथियों आप देख सकते हो कि जो एफएलएस सर्वे होगा, इस सर्वे को लेने के लिए कौन आएंगे चयनित शालाओं में, तो आप देख सकते हो जो डीएलएड के प्रशिक्षणार्थी है, जो विद्यार्थी है, वो आएंगे और शिक्षकों को क्यों नियुक्त नहीं किया गया है ये भी जानकारी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताई गई। बिंदु नंबर 6 की बात करें तो आप देख सकते हो कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स का उन्मुखीकरण, तो राज्य स्तर से ओरिएंटेशन प्राप्त जिला मास्टर ट्रेनर्स द्वारा सर्वे से पूर्व फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स का उन्मुखीकरण जिला डाइट में किया जाएगा। नंबर 7 देखें तो एफएलएस हेतु टूल एंड प्रक्रिया, स्टडी हेतु प्रयुक्त होने वाला टूल बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर आधारित होगा। यह स्टडी टैबलेट बेस्ड होना है। तो साथियों इसमें स्पष्ट दिया गया है कि जो स्टडी हेतु जो प्रयुक्त होने वाला टूल है वो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर आधारित होगा, यानी जो सर्वे होगा उसमें किस प्रकार के प्रश्न होंगे, तो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न होंगे, उसके आधार के प्रश्न होंगे, और यह स्टडी टैबलेट बेस्ड होगी, यानी साथियों ये कॉपी पेन या चौक बेस्ड नहीं होगी, यह टैबलेट बेस्ड होगी, यानी टैबलेट पर बच्चों को दिखाए जाएंगे प्रश्न और पूछा जाएगा। इस प्रकार से नंबर 8 की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कस्टडी सेंटर की स्थापना एवं कस्टोडियन की नियुक्ति, एफएलएस स्टडी में प्रयुक्त विभिन्न सामग्री की सुरक्षा हेतु डाइट आबलिक जिला शिक्षा केंद्र में डिस्ट्रिक्ट कस्टडी सेंटर की स्थापना करते हुए कस्टोडियन की नियुक्त की गई है। इसी क्रम में साथियों बिंदु नंबर 9 की बात करें तो नवनिर्मित जिलों में एफएलएस संबंधित कार्य मूल जिले द्वारा, यदि जो जिले नए बने हैं वहां पे डाइट नहीं है तो किस प्रकार से वहां का कार्य होगा, तो आप देख सकते हो नवनिर्मित जिलों यथा मैयर, मऊगंज, पांडुरंगा में एफएलएस संबंधी समस्त कार्य इनके मूल जिलों द्वारा किया जाना है। इसी क्रम में बिंदु नंबर 10 की बात करें तो सर्वे दिवस को कक्षा 3 के छात्रों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना एवं सैंपल शालाओं को उक्त स्टडी के संबंध में पूर्व सूचना प्रदान किया जाना है। यानी साथियों स्पष्ट दिया गया है कि सर्वे दिवस को कक्षा 3 के जितने विद्यार्थी सभी की उपस्थिति 100% होना आवश्यक है, और सैंपल शालाओं को उक्त स्टडी के संबंध में, यानी ये जो स्टडी है, जो सर्वे, इसके संबंध में पूर्व से सूचना प्रदान किया जाना है। इस प्रकार से इस पत्र में जानकारी दी गई है, और ये पत्र राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा समस्त जिला कलेक्टर महोदय के नाम से जारी किया गया है, यानी समस्त मध्य प्रदेश के जो जिला कलेक्टर महोदय उनके नाम से जारी किया गया है। इस प्रकार से इसमें इस प्रकार की संपूर्ण जानकारी बताई गई है। जिले की चयनित सैंपल शालाओं के शाला प्रमुखों को यह पूर्व सूचना अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। 16 से 18 मार्च 2026 की अवधि में कक्षा 3 के छात्रों का सर्वे किया जाना है, अतः स्टडी अवधि के दौरान कक्षा 3 के बच्चों की उपस्थिति 100% रहे। एतत् विषयक पत्र आपके हस्ताक्षर से जिले की सैंपल शालाओं में प्रेषित किए जाने का अनुरोध है। इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय द्वारा यह पत्र समस्त जिले मध्य प्रदेश के कलेक्टर महोदय के नाम से जारी किया गया है कि कलेक्टर महोदय द्वारा इस प्रकार का पत्र जो सैंपल शालाओं है उनको प्रेषित किए जाने का अनुरोध किया है। इस प्रकार साथियों आगे दिया गया है कि उपरोक्त अनुसार जिले में फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी 2026 शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्यक्रम है, अतः उपरोक्त स्टडी के निर्बाध संचालित किए जाने संबंधित समस्त कार्यों को नेतृत्व प्रदान करने का अनुरोध है। और इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो एफएलएस से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस पत्र में दी गई साथियों, यानी इस पत्र से स्पष्ट होता है राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो जारी किया गया है, कक्षा 3 के विद्यार्थी है उनका परख एनसीईआरटी द्वारा
फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी का आयोजन होना है साथियों। और ये कब होना है, तो 16 से लेके 18 मार्च 2026 की अवधि में होना है। और किस प्रकार से होना है, इसके संबंध में संपूर्ण दिशा निर्देश साथियों इसमें हमने देखे। आशा है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी साथियों। यह वीडियो तथा यह जानकारी अपने शिक्षक साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि समय रहते हुए साथियों को जानकारी प्राप्त हो जा सके कि कक्षा 3 के जो विद्यार्थी है उनका जो चयनित सैंपल शालाएँ होने वाली है उनमें फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी का आयोजन होना है साथियों। इसी प्रकार की जानकारी तथा महत्वपूर्ण अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।